हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही स्पेशल ट्रिक हम सीखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कैलकुलेशन को लेकर बहुत परेशानियां होती है। आज उस परेशानी को दूर करते हुए हम एक मैजिक ट्रिक सीखने वाले हैं कैलकुलेशन का। 2 अंक वाली संख्या का गुना एकदम बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। जैसे मानकर चल लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन हम दे 24 गुने 32, कहिएगा सर इसको अगर बेसिक से बनाना है, मानकर चलिए इसको बेसिक से बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 6 7 7 6। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिक पे बनाना हो, मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन है 24 गुने 32, ये बिल्कुल हालांकि सही होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। देखिए इसको 3 लाइन में ना जाकर, यहाँ पर कितने पे गए, 1 लाइन 2 लाइन, ये तीसरे में हमारा आंसर है। 3 लाइन में ना जाकर अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाए 1 लाइन में, तो देखिए कैसे बनेगा। रूल कहता है, ठीक है, कि पहले आप इन दोनों को गुना करिए, 4 दूनी 8, ठीक है। पहले आप इन दोनों को गुना करिए 4 दूनी 8। अब क्या करिए कि समझिए इस चीज को, कॉन्सेप्ट को, पहले आप इन दोनों को गुना करते हैं, एकदम मैजिक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं और ये बिल्कुल काम देगा, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद क्या करिए कि तिरछा तिरछी गुना करिए, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यानी अगर अगर इसका एक रूल बताएं तो ये रूल पहले ऐसे काम करेगा, फिर ये रूल ऐसे काम करेगा, बीच में प्लस का साइन, और फिर ये रूल ऐसे काम करेगा। यानी इस मैजिक ट्रिक के थ्रू आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी कैसे? 4 दूनी 8, फिर करेंगे तिरछा तिरछी गुना, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, दोनों को आपस में जोड़िए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 4 16, 16 के 6 हाथ में रहा 1। अब इन दोनों को गुना करिए, 3 दूनी 6 और 1 7, 768। यानी जहां 3 लाइन यूज कर रहे थे वहां 1 लाइन। फिर से समझिएगा, अगर मैं दूं 45 गुने 34, देखो समझो इस चीज को, पहले क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में क्या करना है कि ऐसे और ऐसे गुना करके जोड़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? और थर्ड राउंड में क्या करना है, इसको गुना करना है। कैसे? देखिए, 5 20, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा एक बार और, एक बार में कितना संख्या लिखना है, 1 डिजिट। कितना डिजिट लिखना है जी? एक बार में 1 डिजिट। अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो वो पैसा रखेंगे। तो 5 20 के 0 हाथ में रहा 2, समझो इस चीज को, 5 20 के 0 हाथ में रहा 2। और अब करेंगे 5 तिया 15 और 4 16, मतलब पहले इन दोनों को गुना, यानी 5 20 के 0 हाथ में रहा 2। और अब जैसे 4 और 3 है ना यहाँ पे, तो पहले ऐसे गुना और ऐसे गुना और इन दोनों को गुना करके क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 20 के 0 हाथ में रहा 2, 4 16 और 5 तिया 15, 16 15 होता है 31, और हाथ में 2 था, 31 2 33, हाथ में रहा 3, और 4 तिया 12, 12 3 15 30, ठीक है। इस बार कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर यही चीज अगर लॉन्ग स्ट्राइक में करना हो तो देखिए कितना टाइम लगेगा। 5 20 के 0 हाथ में रहा 2, 4 4 16 2 18, और फिर 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 0 8 5 13, ठीक है। और सॉरी हाँ, 3 1 4 और 1 5 15 30, तो ये लंबा टाइम लगेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मानकर चलिए कुछ बड़ा क्वेश्चन, मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं 63 गुने 34। समझिए इस चीज को, पहले इन दोनों को गुना करेंगे 4 तिया 12, पहले इन दोनों को गुना करेंगे 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, फिर इन दोनों को गुना करेंगे 6 24 और 3 तिया 9। समझिए, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 24 और 3 तिया 9, ठीक है। 24 9 कितना? 33। 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 24 3 तिया 9, 24 9 33, 33 और 1 34, हाथ में रहा 3, 6 तिया 18, 18 3 21। समझिए और लेते हैं 75 गुने 46। समझिए एक लाइन में करना है, 6 5 30 के 0 हाथ में रहा 3, 7 6 42, 6 5 30 के 0 हाथ में रहा 3, 7 6 42 और 5 6 20, 6 5 30 के 0 हाथ में रहा 3, 7 6 42 और 5 6 20, 42 और 20 कितना? 62, और 62 3 हाथ में 3 था, 65 हाथ में रहा 6, 7 6 28, 28 6 34 50। समझ में आ रहा है इस चीज को? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि अगर 2 अंक वाली संख्या का गुना हमें करना हो तो एक मैजिक ट्रिक के थ्रू, जैसे मानकर चलिए अगर हम लेते हैं 84 गुने 43, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 4 तिया 12 के 2, ठीक है, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 8 तिया 24 और 6 4 चक 16। समझिए, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 8 तिया 24 और 4 चक 16, 24 और 16 कितना? 24 और 16 40, और हाथ में 1 था, 40 और 1 41, अभी हाथ में है 4, 8 चक 32, 32 4 36। दिस इज द राइट आंसर। एक और लेते हैं, ठीक है, 95 गुने 54। कोई भी क्वेश्चन एक लाइन में गुना करना है, तभी समझिएगा कि आप सीख रहे हैं। 5 चक 20 के 0 हाथ में रहा 2, और 5 9 चक 36, समझिए इस चीज को, 5 चक 20 के 0 हाथ में रहा 2, और 9 चक 36 और 5 पचे 25, 36 25 कितना? 9 9 चक 36 और 5 पचे 25, 36 25 जो होगा 36 5 41 और 41 20 61, और हाथ में 2 था, 61 2 63, हाथ में रहा 6, 9 पचे 45 और 6 53। यानी इस तरह से हम 2 अंक वाली संख्याओं का गुना कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 74 गुने 23 है, एक क्वेश्चन ये लेते हैं। और एक मान लीजिए कि 84 गुने कुछ भी ले लीजिए, चलिए 43 लेते हैं, ये सॉल्व करते हैं दोनों को। 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, समझिएगा इस चीज को, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 4 दूनी 8, 21 8 29, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 7 तिया 21 और 4 दूनी 8, 21 8 29, और हाथ में 1 था 29 और 1 30 के 0 हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 14 3 1702। समझिएगा, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, ठीक है, और 8 तिया 24 और 4 चक 16,
4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 और 4 चक 16, 24 16 40 और 1 41, हाथ में रहा 4, 8 चक 32 4, दिस इज द राइट आंसर। तो आप इस तरह से मतलब ये वाला ट्रिक यूज करके मतलब इधर से चलेंगे तो पहले ये करना है, फिर क्या करना है, ये करके मतलब ऐसे तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ना है, और फिर ये वाला मैजिक ट्रिक अगर आप लगाते हैं, दिस इज द मैजिक ट्रिक, ठीक है। और ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव का बच्चा हो या किसी भी क्लास का बच्चा हो, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपका बनेगा 3 अंक वाली संख्या का गुना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आज हम सीखेंगे 3 अंक वाली संख्या का गुना। जैसे अगर आपके सामने कोई 3 डिजिट की संख्याएं दी जाए, 3 डिजिट की संख्याएं दे दी जाए और आपको बोले कि एक लाइन में उसका गुना कर दीजिए, कि ये सर ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। और चलिए सीखते हैं कि कैसे। समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि 3 अंक वाली संख्या का एक लाइन में गुना कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ, मैजिक ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ मैजिक ट्रिक। देखो ये मैजिक ट्रिक किस तरह से काम देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ संख्याएं ले लूं, जैसे 2 3 2 1 2 3, इसको हमें गुना करना है। समझिए, आइए सीखते हैं। तो इसको सीखने के क्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाना चाहूंगा, एक मैजिक ट्रिक दूंगा। ये फर्स्ट स्टेप आपको यहां से यूज करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस तरह का काम करना है, बीच में प्लस का साइन, ये दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये थर्ड स्टेप आएगा आपका, और यहाँ पे प्लस का साइन। फोर्थ स्टेप में इस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा आपको, प्लस का साइन, ये फोर्थ स्टेप में, और फिफ्थ स्टेप में ये वाला, ठीक है। यानी इन 5 मैजिक प्रक्रियाओं के थ्रू आप 3 अंक वाली संख्या का 3 डिजिट की संख्याओं को आप एक लाइन में गुना कर सकते हैं, एक लाइन में, यानी इस डब्बे में। आपको पता है कि ये 3 अंक वाली संख्याओं को गुना में करने में 4 लाइन की आवश्यकता पड़ती है, 3 बार गुना करेंगे, चौथे में आंसर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार में। देखिए ये कहता है कि भाई आप इन दोनों को गुना करिए। चलिए 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कि आप देखो, ये जो है ना, इन दोनों को डिनोट कर रहा है। ये वाला जो सेकंड स्टेप है 1 2 3 4, इसको डिनोट कर रहा है। ये जो थर्ड स्टेप है ये पूरे को डिनोट कर रहा है, और ये जो फोर्थ स्टेप है वो 1 2 3 4, समझिए ध्यान से, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ स्टेप जो है वो इन दोनों को डिनोट कर रहा है। मतलब पहले पता चलना चाहिए कि कौन किसको डिनोट कर रहा है, वो लकीरें जो है वो किसको डिनोट करिए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 4, यहाँ किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है। तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13, 13 के 3, हाथ में रहा 1, समझिए इस चीज को। 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 के 3, हाथ में रहा 1। अब देखिए 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 2 8, और 3 दूनी 6, 8 6 14, सबको जोड़ दीजिए आपस में, क्योंकि देखिए ये पूरे का निचोड़ है और बीच में साइन किस चीज का, प्लस का। तो 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 2 8, और 3 दूनी 6, 8 6 14, और हाथ में 1 था, 14 और 1 15, अभी भी हाथ में 1 ही है। और ये जो डिनोट कर रहा है ये 1 2 3 4 संख्या को डिनोट कर रहा है। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7, और 1 हाथ में था। फिर से समझिए, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7, और 1 हाथ में था 8, अभी हाथ में कुछ नहीं। अब ये जो लाइन है ये डिनोट कर रहा है ऊपर नीचे, 2 एकम 2, ठीक है, तो 2 लिख दीजिए भाई। तो 2 8 5 3 6, दिस इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ में जरूर आया होगा। ये 3 लाइन कितने में चला गया, 4 लाइन, एक, इसको कहते हैं मैजिक ट्रिक सॉल्यूशन 3 डिजिट वाले का। अब देखिए कुछ और, 2 3 4 2 4 2, नाउ शुरू करें। अच्छा, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, ये मैजिक ट्रिक आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको कभी भी काम दे देगा ये। और हाँ, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव वाले ही देखेंगे ये चीजें। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल चीजें हैं, सबको जो है इसका ज्ञान होना चाहिए। देखो 4 दूनी 8, एकदम शॉर्ट में भागते हैं। 4 दूनी 8, हाथ में कुछ नहीं, 4 चक 16 और 3 दूनी 6, 16 6, क्योंकि आप आपस में जोड़ना है। 4 3 दूनी 6 और 4 चक 16, 16 6 22, अभी हाथ में है 2, याद रखिएगा हाथ में कितना है, 2 है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, और 4 तिया 12, समझिए इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 2 दूनी 4, 8 4 12, और 4 तिया 12, 12 12 24, हाथ में कितना था, 2 था, 24 2 26, अभी हाथ में कितना, अभी भी हाथ में 2 ही है। तो अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 8 6 14, और 14 2 16 के 6, हाथ में रहा 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 8 14 14 2 16, हाथ में रहा 1, और 2 दूनी 4, और हाथ में 1 था, 4 और 1 5, ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। एक और सवाल करते हैं, बिल्कुल अब नहीं समझ में आएगा तो फिर कहिएगा। 4 3 1 2 3 2, चलिए ज्यादा बड़ा डिजिट नहीं ले रहे ताकि आप परेशान ना हो। 2 एकम 2, हाथ में कुछ नहीं। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6 और 3 9, हाथ में कुछ नहीं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 9, हाथ में कुछ नहीं। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 2 10, और 3 दूनी सॉरी 3 तिया, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 8 2 10, और 3 तिया 9, 10 और 9 19, हाथ में रहा 1, और अब जो है वो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 12 6 18, 18 और 1 19, अभी हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9। एक बार मैं इसको चेक भी कर लूं अगर आप चाहें तो, हालांकि मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी जो होता है ना कि भाई चलो एक बार 4, क्योंकि भाई मैजिक ट्रिक है, गलती होना नहीं चाहिए, ऐसे हुआ भी नहीं है। हाँ
बिल्कुल सही, दिस इज राइट। तो इस तरह से आप 3 अंक वाली संख्याओं का गुणा कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। आई होप कि मजा आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाएं, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें। ओके, बाय बाय, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, एक बेहतरीन कैलकुलेशन का ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं कि जब संख्याएं 100 के नजदीक हो, 100 के नजदीक का मतलब क्या, 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, और एक 100 से कम और एक 100 से ज्यादा, मतलब इस तरह का कंडीशन हो, इस तरह की संख्याएं हो, तो कैसे हम बहुत कम टाइम में इसका शॉर्ट ट्रिकली सॉल्यूशन कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं किस तरह से। ठीक है, जैसे पहले मैंने लिखा है हेडिंग में, ये धमाकेदार ट्रिक है ये, और फर्स्ट हेडिंग है 100 के नजदीक की संख्याएं हो। 100 के नजदीक में अगर हम यहाँ पर टाइप 1 बना दे, ठीक है, टाइप 1 में हम लिखे कि जब संख्या जो हो 100 से अधिक हो, 2-3 टाइप पे करेंगे हम सॉल्यूशन, और काफी कम टाइम में बहुत बेहतरीन क्लास आज हम करेंगे, बहुत बेहतरीन चीजों को आज हम सीखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम देने वाला है। जैसे मान लीजिए 100 के नजदीक हो, एज लाइक अगर हम 100 से अधिक हो, अगर हम मान लीजिए कि ये क्वेश्चन लेते हैं 105 इंटू 106, ठीक है, 105 इंटू 106 अगर हम इसको गुणा करते हैं तो आप खुद सोच के देखिए कि इसमें कितना टाइम लगेगा। एज लाइक अगर हम इसको नॉर्मल करें 105 इंटू 106, ठीक है, 105 इंटू 106, 6 25 30 के 0 3, यहाँ 6 बार में 0 0 0 और एक बार में 501, ठीक है, नाउ 0 3, और ये आपका हो जाएगा, ये 5 है ना, 651, और ये आपका हो जाएगा 1 1। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम लगा, वो तो हमारा कैलकुलेशन बढ़िया है तो हमने फास्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे उंगलियां फेरते रह जाते हैं, और उनसे हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आपको 30 से 40 सेकंड लग रहा है, वहां अगर हम 4 से 5 सेकंड में इस चीज को कर सकते हैं तो क्या ये आपके कॉम्पिटेटिव या सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहतरीन नहीं माना जाता है? ऑब्वियसली। चलिए देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब पहले तो हम थोड़ा सा बढ़िया से सीखते हैं, फिर ट्रिक यूज करेंगे, मतलब एकदम इतना स्पीड सीख लेंगे ना इस चीज को कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। 100 से कितना अधिक है, तो इधर 5 अधिक है, इधर 100 से कितना अधिक है सर, इधर 6 अधिक है। आप क्या करो, इन दोनों को गुणा, अच्छा 5 स्टेप में बनाओ, 3 4 5, 5 स्टेप में राइट साइड 2 ही स्टेप रहेगा, इधर नहीं, हाँ राइट साइड 2 ही रहेगा, इधर 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है। 5 हमने बनाया, जरूरी नहीं है, आप चाहे तो 4 भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो 5 कर देंगे, ठीक है, लेकिन बढ़ाना और घटाना इधर करेंगे, उधर फिक्स होता है 2 स्टेप। अब क्या करना है, इधर 100 से, क्योंकि टॉपिक क्या है भाई, 100 के नजदीक है, तो बेस हमने 100 माना है, 100 से 5 अधिक है +5, 100 से 6 अधिक है +6, इन दोनों को आप गुणा करिए, 6 5 30, आप उधर रख दो राइट साइड। अब क्या करना है, अगर आप इस 105 को उठाते हैं तो इधर वाला ऐड करना है, जस्ट तिरछा तिरछी, तो 105 + 6 111। अगर आप 106 लेते हैं तो इस 5 को ऐड करना है, यानी दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा, यानी अगर 105 + 6 करते हैं तब भी 111, और 106 + 5 करते हैं तब भी 111, 11130। नाउ 108 इंटू 104। अब देखिए, अब धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे चीजों को सीखते चलेंगे, 4-5 स्टेप लेते हैं। अब क्या करना है, लिखने की जरूरत नहीं, ये जो हम लिख रहे थे ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे शॉर्ट करते चलेंगे। कितना अधिक है हमको भी पता है, 100 से 8 अधिक है, इधर कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 8 चक 32। समझिए इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिए। 8 अधिक है तो हमने 8 लिया, 4 अधिक है तो हमने 4 लिया, 8 गुने 4 कर दिया, हो गया उधर 32। अगर आप इस 108 को उठाते हैं तो बताइए इधर कितना अधिक है, कहेंगे सर 4 अधिक है, तो 108 और प्लस 4 करना है, 112। और अगर आप 104 को लेते हैं तो इधर कितना अधिक है, कहेंगे सर 8 अधिक है, 104 + 8, यानी दोनों कंडीशन में 1 1 2 3 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 105 इंटू 107, 1 2 3। अभी क्या स्टेप भी लेने की जरूरत है, खुद भी समझदार होते चलते हैं। राइट साइड 2 स्टेप, लेफ्ट 2 3, डिपेंड करेगा क्या काम हो रहा है। कितना अधिक है, 5 अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है, 7 5 35। कॉन्सेप्ट को समझिए, एकदम काम आएगा। 5 अधिक है, 7 अधिक है, 7 5 35। अगर आप इस 105 को लेते हैं तो सिर्फ इसको जोड़ना है, 105 + 7 112। और अगर आप 107 को लेते हैं तो सिर्फ इस 5 को जोड़ेंगे, 112। ठीक है, क्या होगा 1 1 2 3 5। एक बार कैलकुलेटर निकाल के देखना, कैलकुलेटर से अगर ये कम स्पीड पड़े ना तो फिर बताना मुझे। आइए देखते हैं और कुछ। अगर मैं लूं 109 इंटू 103, कुछ फास्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। 108 इंटू 109, 103 इंटू 106, 104 इंटू 109, 102 इंटू 103, 104 इंटू 102। ठीक है, एकदम धमाकेदार गति के साथ एकदम करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लिया है जो हमने, जो 100 से एकदम नजदीक में आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। कितना अधिक है, ध्यान से देखते चलिए, अपनी आंखें जो है, अपनी निगाहें जो है इस पैनल के ऊपर बिल्कुल गड़ा के रखिएगा, सीख जाएंगे आप, हमारा भरोसा रखिए। 9 अधिक है, 3 अधिक है, 9 3 27। इधर 9 अधिक है, उधर 3 अधिक है, 9 3 27। अगर आप इस 109 को लेते हैं तो सिर्फ 3 जोड़िएगा, 9 3 112। 8 अधिक है, 9 अधिक है, 9 8 72। अगर आप 108 को लेंगे तो सिर्फ इस 9 को जोड़ेंगे, 108 + 9 117। ये 3 अधिक है, इधर 6 अधिक है, 6 3 18। एक चीज और याद रखना है, तो बिल्कुल भूलना नहीं, राइट साइड 2 स्टेप फिक्स होता है। ठीक है, राइट साइड 2 फिक्स होता है, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा। लेफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर 2 3 4 जो भी हो जाए ऐसा होता है, और एवरेज आपको 2 से 3 ही दिखेगा। तो 3 अधिक है, 6 अधिक है, 6 3 18। अगर आप इस 103 को लेते हैं तो 6 जोड़ेंगे, 109। 4 अधिक है, 9 अधिक है, 9 4 36। अगर आप 104 को लेंगे तो 9 जोड़ेंगे, 113। 2 अधिक है, 3 अधिक है, 9 यहां चेक करेंगे, 2 अधिक है, 3 अधिक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, 2 अधिक है, 3 अधिक है, कहिएगा सर 2 तिया तो 6 हो रहा है, 2 तिया 6 हो रहा है, आपने बोला 2 स्टेप होना चाहिए, तब क्या करेंगे, 6 के ऊपर 0 बैठा दे ना, तब तो ये 60 हो जाएगा। 6 हो रहा है ना, तो आप ऐसे लिखिए, क्यों, क्योंकि हमने बोला राइट साइड 2 स्टेप होना ही। अच्छा ये गलत हो गया जी, 9 4 113 गलत हो गया, 9 4 36 और 104 + 9, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, वो तो आप समझ रहे हो ना। 2 अधिक है, 3 अधिक है, 2 3 6। हमने बोला राइट साइड जो उधर जो होगा ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा, तो ये 2 कम तो हो गया था, 2 3 6 हुआ, तो हमने 2 3 6 करेगा पर 6 ना लिखकर 0 6 कर दिया, क्योंकि अगर हम 6 को उधर करते तो 60 हो जाएगा। और अगर आप 102 लीजिएगा तो 3 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी ये 3 जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आप 102 लेंगे तो इस 3 को जोड़ेंगे तो 102 प्लस 3 105, और अगर आप 103 को लेंगे तो ये 2 जोड़ेंगे 103 प्लस 2 105, यानी दोनों कंडीशन में 105। 4 अधिक है 2 अधिक है, 4 दूनी 8 ना लेकर 08 लिखेंगे, और ये 104 लेंगे तो 2 जोड़ेंगे 106। यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा परेशानी होगा। अगर हम 112 गुने 110 लेते हैं, 111 गुने 112 लेते हैं, 112 गुने 113 लेते हैं, तब थोड़ी सी परेशानी आपको बढ़ेगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर मैं तो हूं 1 2 3 4 5। राइट साइड कितना, राइट साइड फिक्स है 2 ही स्टेप। कहिएगा सर 100 से कितना अधिक है? सर जी 100 से 12 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? सर 10 अधिक है। 12 गुने 10 करेंगे तो कहिएगा सर 12 गुने 10 तो करिएगा तो 120 हो जाएगा। ये 12 अधिक है, ये 10 अधिक है, 12 दहे के 120, कोई बात नहीं। राइट साइड आप 20 लिख दो, दिख रहा है? हाँ, एक राइट साइड आप 20 लिख दो, हाथ में 1 हो जाएगा, क्योंकि 12 इधर अधिक है और इधर 10 अधिक है, तो 12 गुने 10 120। अब 120 तो लिख नहीं सकते हम चीजों को, क्योंकि हमने बोला राइट साइड 2 स्टेप होना चाहिए। तो 12 दहे के 120 लिख दीजिए ना, उधर 20 कर दीजिए, एक अपने हाथ में पकड़े हुए रहिए। और अगर आप 112 लेते हैं तो ये 10 अधिक है, सबको पता है। अगर हम 112 लेंगे तो 10 अधिक है, तो 12 और 10 112 और 10 122, और हाथ में 1 था, ध्यान से कितना 130। फिर से कितना अधिक है? 11 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। 100 से 11 अधिक है, 100 से 12 अधिक है। 12 गुने 11 132 होता है। 132 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 32 लिखना है। हाथ में कितना जी? ये भूलना नहीं है, इस हाथ में 1 है वो भूलना नहीं है। और अगर हम 111 लेते हैं तो 12 जोड़ेंगे, 11 12 123। और अगर हम 112 लेते हैं तो सिर्फ इस 11 को जोड़िएगा, तो 112 प्लस 11 123, और उधर एक हाथ में था 124। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर 112 लेते हैं, सॉरी ये 12 अधिक है 13 अधिक है, 13 गुने 12 13 देंगे 130, 13 दूनी 26 30 50 प्लस 156, 156 नहीं लिखना है। कितना लिखना है जी? 56 लिखना है। और अगर हम 112 लेते हैं तो 13 जोड़ेंगे, ठीक है, 12 13 125, और लेकिन एक हाथ में था क्योंकि 156 का 6, 156 का मैं 56 लिखा क्योंकि राइट साइड 2 स्टेप लिखना है, तो 12 13 125 प्लस 1 12656 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? स्टेप 2, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में था ये। अब हम उठाएंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जब संख्या 100 से कम हो, देखिए अच्छा एक चीज और, साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन यहां हमने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं माना क्योंकि 105 में ये प्लस 5 था और 106 में प्लस 6 था, तो प्लस इधर भी प्लस इधर भी प्लस 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 ही होता है, इसलिए साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वही अगर दोनों जगह कुछ और है या इधर उधर है तो परेशानी आपको होगी। नाउ 100 से कम हो, कौन सा? 96 गुने 96 गुने 95, 97 गुने 96, 95 गुने 97, 98 गुने 91। यही चीज अगर मानिए ना, 96 गुने 95, कष्ट कितना है पहले ये आप देखिए, अपने अंदर परेशानियों को ढूंढिए किस तरीके का। अच्छा ये रूल कहां पे लागू होगा? जब संख्याएं 100 के आसपास हो। 100 के आसपास का मतलब मैक्सिमम आप 120 तक जा सकते हैं, मिनिमम 80 के आसपास। अब 140 लेके जाइए तो 100 के आसपास होगा, तो 150 के आसपास चलेगा। मतलब जो आपके दायरे में हो, आपके अंडर हो, आप उस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमारे ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए 6 25 30 के 0 हाथ में रहा 3, 9 5 45 3 48, समझिए परेशानी कितना है। 6 25 30 के 0 हाथ में रहा 3, कहीं भूल भी जाइए वो भी परेशानी होगी। 9 5 45 3 48, 9 6 के 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81 5 86, ठीक है, 0 8 4 12, ठीक है, 8 6 4 10 और 1 11 9120। तो ये तो भाई हमारा कैलकुलेशन ठीक है, तो हमने फास्ट कर दिया। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनका नॉर्मल कैलकुलेशन है, उनको परेशानी होगी। और आपको पता है कि कैलकुलेशन की कितनी वैल्यू है इस तरह के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। चलिए आइए सीखते हैं। आइए 96 इंटू 95, 96 इंटू 95 विदाउट एनी पेन, शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन। अच्छा थोड़ा मैं इधर लिख दूं, 96 इंटू 95 सीखते हैं जी। 1 2 3 4, इधर कितना होगा उससे हमको मतलब नहीं है, उधर कितना होगा, 2 साइड, उधर 2 ही साइड रखना है। तीनों जितना भी इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट साइड 2 स्टेप, लेफ्ट में कितना रखना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के आकार पे कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए टॉपिक क्या है? टॉपिक है संख्याएं 100 के नजदीक हो, और उसमें हमने सेकंड स्टेप उठाया कि संख्या 100 से कम हो। मतलब आपका आधारशिला क्या है? आपका आधारशिला है 100, 100। तो आप बताइए ये 100 से क्या लग रहा है? कहेंगे सर 100 से 4 कम है, और क्या -4। ये क्या लग रहा है? कहेंगे सर 100 से 5 कम है, -5। देखो ऐसा नहीं कि 96 का 6 लिख देना, वहां 104 था तो 4 लिख रहे थे, 108 था तो 8 लिख रहे थे, वो था 100 से 8 अधिक। यहाँ है 100 से कम, तो 100 से ये 96 है, तो 100 से कितना कम है? ऑब्वियसली 4 कम है। और ये 100 से कितना कम है? 5 कम है। तो यहाँ -4 -5। अच्छा माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यानी यहाँ पे भी साइन का कोई खेल, चिन्ह का कोई खेल नहीं है, मतलब इग्नोर करके भी हम चल सकते हैं, नहीं तो फिर लिखिए चलेगा 5 गुने 4 20। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस। अगर आप 96 लेते हैं तो आपको पता है कि ये 100 से 5 कम है, दिख रहा है ना, तो 96 में 5 घटाना पड़ेगा, 91। अगर आप 95 लेते हैं, अगर आप 95 लेते हैं तो हमको पता है कि ये 100 से 4 कम है, 4 घटाइएगा, तो 96 में 5 घटाइए तब भी 91, और अगर 95 में 4 घटाइए तब भी 91। मतलब आपकी मर्जी कि आप 91 कैसे ले रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो या इससे इसमें घटा रहे हो या इससे इसमें घटा रहे हो, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आना चाहिए, यानी 9120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन? सीख रहे हो आप, मुझे पता है सीख रहे हो आप, इसलिए शेयर एंड लाइक बिल्कुल आपका ये परम कर्तव्य है। जब आप हमारे थ्रू कुछ सीख रहे हैं, आपको एक अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ये आपका परम कर्तव्य है। नाउ 96 इंटू 97, देखिए अब खुद से भी दिमाग लगाइए, मैं 4 स्टेप यहाँ बना देता हूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अभी बना रहा हूं, फिर आप धीरे धीरे सीखो। खुद से आप बताइए 100 से कितना कम है ये?
कहेंगे सर 97 है तो 3 कम होगा, और उधर 100 से कितना कम है, कहेंगे सर 96 है तो 4 कम होगा। तो इधर 3 कम उधर कम कम, सॉरी उधर 4 कम, तो कम का गुना कम से करिए, 4 तिया 12, और कहिएगा सर इधर -3 था उधर -4 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी हम चिन्ह को भूल गए। अब बताइए अगर हम 97 लेते हैं तो उधर वाला कितना कम है, कहेंगे सर 4 कम है, तो 97 में 4 घटाएंगे 93। अगर हम 96 लेते हैं तो इधर कितना कम है, इधर 3 कम है, 96 में 3 गया, यानी आपका राइट आंसर 9312 इज द राइट आंसर। एम आई राइट? यानी 96 गुने 95, 96 गुने 95 करेंगे 9120, और अगर 97 गुने 96 करेंगे 9312। क्लियर? हाँ, 95 गुने 97 कितना कम है, ये 5, इधर कितना कम है, कम देखना है कितना है, 5 कम है 3 कम है, 5 तिया 15, 95 है तो 5 कम है, 97 है तो 3 कम है, 5 तिया 15, और अगर 95 लेंगे तो 3 कम है ना, तो कितना 92, और अगर 97 लेंगे तो 5 कम है ना, 97 में 5 कितना 92, यानी दोनों तरीके से आपका यही आंसर आना चाहिए 92 15। 98 गुने 91 कितना कम है, ये 2 कम है, इधर 9 कम है, 9 दूनी, इधर 2 कम है इधर 9 कम है, 9 दूनी 18, और अगर आप 98 लेते हैं या 91 लेते हैं तो 2 कम है ना 89, और अगर आप 98 लेते हैं तो 9 कम है, तो 98 में 9 घटाइए 89, 91 में इधर देखिए ये कितना कम है, ये 2 कम है ना, और ये कितना कम है 9 है, तो 9 दूनी 18, और अगर आप 91 लेते हैं तो ये 2 घटा देंगे तो 89, और अगर आप 98 लेते हैं तो 9 घटाते हैं तो कितना 89, यानी 8918 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीख चुके हो आप, मुझे पता है, एम आई राइट? जल्दी से लाइक का बटन दबाइए फिर तो। चलिए कुछ कठिन सवाल इसमें करते हैं, जैसे में 98 गुने 97, 99 गुने 96, 91 गुने 88, 90 गुने 89। चलिए अगर आप इतना सीख रहे हैं तो हमारे हिसाब से सही है। कितना स्टेप जाएगा ये, राइट साइड 2 फिक्स है, लेफ्ट में आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड। कितना कम है जी, कहेंगे सर 2 कम है, उधर 3 कम है, 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 ना लिखकर क्या लिखना होता है 06। सिंपल समझिए, 98 है तो 2 कम है 100 से, 97 है तो 3 कम है, 2 तिया 6, 6 ना लिखकर 06 लिख दिया। अगर आप 98 लेते हैं तो 3 कम है ना, तो कितना 95, और अगर आप 97 लेते हैं तो कितना कम है 2 कम है, तो कितना 97 में 2 गया 95, या 98 में 3 गया 95, जैसे आपकी मर्जी 9506 आपका आंसर आएगा। कितना कम है, 1 कम है, इधर 4 कम है, 4 गुणे 1 0, चलो समझिए इस चीज को, 4 1 कम है 4 कम है, तो 4 गुणे 1 4, तो 4 नहीं लिखे 0 4, और अगर आप 96 लेते हैं तो 1 कम है 95, और अगर आप 99 लेते हैं तो 4 कम है 95, मतलब 99 ये 1 कम है और ये 4 कम है, तो आप 4 गुने 1 करेंगे 0 4, और 99 में 4 घटाएंगे क्योंकि 33 गुना कर 33 घटाना होता है ना, तो 99 में 4 गया 95, 96 में गया 95 0 4। क्लियर है? कितना कम है, परेशानी देखो यहाँ पे आएगा 91 into 88, ये परेशानी आएगा। ठीक है, कितना कम है 9 कम है, इधर कितना कम है 12, 1 2 3 4, इधर 4 स्टेप रहेगा, मतलब 2 स्टेप करेगा। 9 कम है 12 कम है, 12 नमा 108, आप यहाँ रख दीजिए 108, कहिएगा सही पॉसिबल है 108 घटाएंगे, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई कि हम कुछ कर ले, ठीक है 108 कर लेंगे। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं तो फिर ऐसा करिए 12 नमा 108 का 08 लिख दिया। अभी हाथ में कितना, हाथ में 1 सेकंड पहले आप करिए 91 into 88, 8 9 8 72, 8 9 8 72, 8 8 2 10, ठीक है 7 2 9 और 1 10, और सही है 8 8 2 10, 7 2 9 और 1 10, और 7 1 8। हाँ, तो अभी कितना आया, अभी 9 कम है 8 कम है, 12 नमा 108। समझिए इस चीज को, 108 का 8 लिखा, हाथ में कितना होगा 1, 91 में 12 घटाइए कितना, 91 में 12 घटाइएगा 79 आता है, और अगर आप 88 में 9 घटाते हैं तब भी 70, मतलब 91 में आप 12 घटा दीजिए या 79 88 में 9 घटा दीजिए 79 आएगा, और हाथ में 1 इधर बचा हुआ था ना, तो 79 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 88008 इज द राइट आंसर। डन, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 8008। बताइए कितना कम है, कहेंगे सर 10 कम है, कितना कम है 11 कम है, 11 रहेंगे 110 में क्या लिखेंगे, सिर्फ 10 लिखेंगे, हाथ में 1 बच गया, और 90 में 11 गया 79, और 89 में 1 10 गया, वही 79 + 1 80 8010। तो इस तरह के सवाल आपको परेशान ना करे, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि जब संख्याएं 100 के नजदीक हो और हमें इस तरह से इसका कैलकुलेशन करना हो, तो आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा आज का क्लास आपके लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और बहुत अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए कंटिन्यू लेकर आऊं तो प्लीज बिल्कुल हमारे साथ एक्टिव हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। ओके, बाय बाय।